तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे अपने वीवो फ़ोन ने सुबह से परेशान करके रखा है। ऑटोमेटिक से सुबह से मेरे वीवो फ़ोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ना ही मेरा वीवो का फ़ोन कहीं नीचे गिरा है, ना ही पानी में गिरा है, एकदम बढ़िया तरीके से न्यू फ़ोन है। लेकिन ऑटोमेटिकली सुबह से मेरे वीवो फ़ोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं अपने वीवो फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहूँ, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर फेसबुक ओपन करूंगा। फेसबुक ओपन करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर मेरी फेसबुक की डिस्प्ले पर इस टाइप हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर रैंडमली गूगल पर कुछ भी सर्च करूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ भी सर्च करूंगा तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर मेरे वीवो फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके वीवो फोन की डिस्प्ले पर भी इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का एरर आ रहा है, इशू आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप भी थक गए हैं, हर एक सेटिंग कर दी लेकिन आपके वीवो फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आज इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिन 4 टेक्निक्स को अप्लाई करके एनेबल करके 100% की गारंटी है लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी वीवो फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके, उन चारों टेक्निक्स को एनेबल करके डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपने वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया, ठीक यही 4 सेटिंग्स अपने मोबाइल फोन में, ठीक यही 4 टेक्निक अपने फोन में एनेबल की, तो 100% की गारंटी है लाइव प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको हॉरिजॉन्टल लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो चारों टेक्निक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने उसी वीवो फोन में उन चारों टेक्निक्स को, उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। अब आपको यहाँ पर मेरे अब यहाँ पर आपको मेरे वीवो फोन की डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर मैं किसी भी ऐप को ओपन करने जाऊँ, आपकी आंखों के सामने वापस से फेसबुक ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पर आपको कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो रिफ्रेश करूंगा तो आपको कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर मैं किसको आप गूगल को ओपन करूंगा, गूगल पर रैंडमली अगेन दोबारा से कुछ सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद जैसे कि अब रिफ्रेश करूंगा तो कोई भी अब आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का एरर देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी वीवो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने वीवो फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के इशू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली सेटिंग करें, सबसे पहली टेक्निक अप्लाई करनी होगी। आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों क्या होता है, कभी कभी अपने प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कभी कोई ब्यूटी प्लस आ गया, कभी कोई एचडी कैमरा का थर्ड पार्टी कैमरा, कभी कोई थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो इन प्ले स्टोर के ऐप्स में छोटे मोटे हमें अच्छे फिल्टर दिए रहते हैं, अच्छे फीचर्स दिए रहते हैं, तो उन चक्करों में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उन थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू कभी कभी हमारे वीवो फोन में वायरस आ जाते हैं, तो जिसके चलते आपको अपने डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली सेटिंग करनी है, आपको अपने वीवो फोन की डिस्प्ले पर आने के बाद डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने वीवो फोन में सिर्फ आपके वीवो फोन की ओरिजिनल एप्स रखनी है, बाकी डुप्लीकेट एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने वीवो फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारी एप्स देखने को मिलेगी, तो आपको सेटिंग एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के साथ ऊपर सर्च के साथ ऊपर आई बटन आएगा, आई बटन पर क्लिक करें तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, ओपन का, फोर स्टॉप का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज यूजेज। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप कर पर फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो अब बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आपको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने वीवो फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं मार रहे हैं। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है, घबराना नहीं है, आपके वीवो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। अब जो भी आपने यहाँ पर पैटर्न लॉक रखा होगा उसको लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पर लगा देंगे, लगाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन और एक बार क्लिक करें, ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है, बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। जैसा कि आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट, तो जैसे आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा
लाइफ में कभी आपके वीवो फोन पर डिस्प्ले लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। चुटकी में आपकी सॉल्व होने वाली है प्रॉब्लम। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करना है। आपको एंड्रॉइड वर्जन पर चेक करके कुल मिला के लास्ट सेटिंग यही चेक करनी, कहीं आपका वीवो का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका वीवो का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो लास्ट एंड फाइनल सेटिंग यही करनी, आपको अपने वीवो फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करेंगे तो आपको 2 से 4 मिनट का वेट करना है। ठीक 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर ऑटोमेटिक से कुछ इस टाइप से आपके वीवो फोन की डिस्प्ले पर भी लाइनिंग का इशू चुटकियों में रिमूव होने वाला है। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करने वाली। थैंक